राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं को अपना अपना एक महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जो कार्य भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी माघ पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2025 में पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने से शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम को 6:07 तक है और अमृतकाल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद प्रातः 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। अब आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वही
जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करें। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व। अब चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर, परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्यदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और सुंदर रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह दीपक घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुनें या पढ़ें, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, पहला, तामसिक भोजन। माघ पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर को शुद्ध करने का होता है। लेकिन आप इस दिन अगर तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और वे शुद्ध वातावरण में ही निवास करना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि आपने इस दिन मांसाहार किया या नशे का सेवन किया है तो इसका बुरा प्रभाव आपकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में और परिवार में अशांति बनी रहती है। दूसरा है दान न करना। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर दान करने का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसे करने से आपके सभी दुख, कष्ट, परेशानी, कई जन्मों के पाप मिट सकते हैं। लेकिन अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन, दौलत और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा धन, अन्न, वस्त्र, कंबल और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरा है गाजर। गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार गाजर को मांसाहारी व्यंजनों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसकी तासीर तामसिक मानी जाती है। अगर आप माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन गाजर की किसी भी चीज़ का सेवन न करें, वरना आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। चौथा है तेल। दोस्तों, तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है।
और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का यह पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ऐसे में यदि इस दिन तेल का दान किया जाए तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में शनि देव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पहले से ही अशुभ स्थिति में हो तो उसे माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शनि देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 5वां है काले वस्त्रों को पहनना। माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि कोई साधक माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनता है तो उसको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। 6 है क्रोध और अहंकार। दोस्तों, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें व्यक्ति से कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इन दोनों चीज़ों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन का महत्व शांति, संयम और ध्यान में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, किसी से वाद विवाद करता है, खासकर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अहंकार आपको अपने शुभ चिंतकों से दूर कर सकता है और इससे आपका सौभाग्य भी बाधित हो सकता है। कई लोग अपने घमंड के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे तो माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शांति बनाए रखें और भगवान की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 7वां है सूर्य देव को अर्घ देना। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है और इस दिन सूर्य को अर्घ देने से भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक का भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ देने से समस्त पापों को दुखों से छुटकारा मिलता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। काले कपड़ा पहनना। दोस्तों, काले रंग के कपड़ों में नकारात्मकता शनि और राहु का ग्रहों से जोड़ा जाता है और इसे शास्त्रों में भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसा करने से राहु और शनि का प्रभाव भी बढ़ सकता है, जिससे आपको जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 9वां है व्रत भंग ना करें। यदि दोस्तों आपने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा है तो इसे संकल्प के अनुसार पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार लोग दिन भर उपवास रखने के बाद में संध्या को व्रत तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना भी है। यदि आप इस दिन बीच में ही व्रत तोड़ देते हैं तो आपको व्रत का
पुण्य नहीं मिलता है और साथ ही भगवान विष्णु भी नाराज़ हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 10वां है ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र दिन होता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत में बरकत हो, जीवन में कठिन समस्याएं ना आए, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 11वां है चमड़े से बनी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्रता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है और चमड़े की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मकता घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलेश का माहौल बना रहता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन चमड़े की चीज़ें खरीदने से राहु और शनि के बुरे प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अस्थिरता और मानसिक तनाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये वो कार्य थे जो भूलकर भी माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।